आरजेडी विधायक की मां सरस्वती पर अश्लील टिप्पणी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दिए विवादित बयान। एक्स पर किए अपने पोस्ट में उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर उठाए सवाल। आए दिन देवी देवताओं को लेकर मामले सामने आते रहते हैं। कभी देवी देवताओं के ऊपर विवादित टिप्पणी करना, कभी देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ देना, तो कभी धर्म को लेकर बवाल होना। वहीं अब ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कई दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर विवादों में थे। वहीं अब आरजेडी विधायक ने मां सरस्वती पर अश्लील टिप्पणी कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। बिहार में सियासी भूचाल उठा हुआ है। ऐसे में इसे और भड़काने का काम राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा ने किया है। उन्होंने हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चारा घोटाले के बाद दोषी लालू यादव की पार्टी के विधायक फतेह ने मां सरस्वती और ब्रह्मा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कुशवाहा समाज से ताल्लुक रखने वाले और बिहार के रोहतास जिले के डेहरी से सत्ताधारी आरजेडी के विधायक फतेह ने कहा, आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ कि सरस्वती जो है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने उनके साथ शादी कर लिया। आप खुद समझिए, पूजा किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। आरजेडी विधायक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये चित्रवान चित्रहीन वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने कहा है, मैं उनकी कही हुई बात कह रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि स्कूलों में सरस्वती जी की प्रतिमा नहीं लगाई जानी चाहिए। बता दें कि मां सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और सनातन धर्म में उन्हें हर घर में पूजा जाता है। फतेह ने कहा कि स्कूलों में सरस्वती जी की प्रतिमा के बजाय सावित्रीबाई फूले की तस्वीर लगानी चाहिए। दरअसल 7 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती है। इसके आयोजन के लिए आरजेडी विधायक फतेह लोगों को निमंत्रण देने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक ने हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की। ये पहली बार नहीं है जब विधायक फतेह ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले वो मां दुर्गा के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने मां दुर्गा को काल्पनिक बताते हुए कहा था कि देवी दुर्गा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने मां दुर्गा को काल्पनिक बताते हुए कहा था कि देवी दुर्गा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने खुद को महिषासुर का वंशज बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर देवी दुर्गा का अस्तित्व था तो ब्रिटिश हुकूमत के समय उन्होंने क्यों नहीं भारत को बचा लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदू शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान शंकर ने अन्य देवताओं के साथ आह्वान कर देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। एक तरह से भगवान शिव ने देवी दुर्गा का आविष्कार किया, तो इस रिश्ते से देवी दुर्गा भगवान शिव की पुत्री हुई। दूसरी ओर देवी दुर्गा को महागौरी के नाम से भी बुलाया जाता है। ऐसे में गौरी भगवान शिव की पत्नी थी, तो क्या भगवान शिव ने अपनी पुत्री से विवाह कर लिया था? फतेह बहादुर ने कहा था कि ये सब मनुवादियों का षड्यंत्र है। महिषासुर की हत्या करने के लिए दुर्गा का इन सब ने उपयोग किया और महिषासुर का वध नहीं, हत्या हुई थी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा था कि ये मनुवादी लोग बताने का काम करेंगे कि कौन से मैदान में महिषासुर के साथ दुर्गा ने युद्ध किया और रात्रि में कौन युद्ध करने जाती थी उनके यहाँ। आपको बता दें कि देवी दुर्गा और भगवान शंकर को लेकर उनके द्वारा कही गई आपत्तिजनक बातों पर खासा बवाल मचा हुआ है। बिहार ही नहीं, कई जगहों पर हिंदू संगठनों ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर का पुतला जलाया था। इकलौते फतेह बहादुर ही नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में उन्होंने भी मां लक्ष्मी को लेकर विवादित बयान दिए थे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि दुनिया में पैदा होने वाले सभी बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख के साथ पैदा होते हैं, तो मां लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे? दिवाली पर अपने इसी पोस्ट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य यूजर्स के निशाने पर आ गए थे। बता दें कि इससे पहले वे भगवान राम, रामचरितमानस और ब्राह्मणों को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा था कि दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजा व सम्मान करते हुए
कहा, पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट व पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ व 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा व सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान व देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ करती है। अखिलेश ने पहले ही दी थी नसीहत। हाल ही में सपा दफ्तर पर हुए ब्राह्मण समाज महापंचायत में भी स्वामी प्रसाद मौर्य का मुद्दा उठा था। इस कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज और सपा प्रबुद्ध सभा की राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिना नाम लिए अपनी आपत्ति जताई थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तब पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। अखिलेश ने कार्यक्रम में कहा कि इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी ना करें, पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की इस बात को ना ही सुना और ना ही समझा। खैर, अब देखना होगा कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम कब और कैसे लगती है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो हिंदू धर्म पर विवादित बयान दे चुके हैं। मां लक्ष्मी और रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर भी चर्चा में आए थे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक समाचार चैनल से बातचीत में तुलसीदास रचित रामचरितमानस को लेकर कई विवादित बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं, सब बकवास है, जिसे तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सरकार को संज्ञान में लेते हुए रामचरितमानस से उसके आपत्तिजनक अंश को बाहर कर देना चाहिए या फिर इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। आपको बता दें कि सिर्फ रामचरितमानस ही नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐसे कई बयान हैं जो कि विवादों में रह चुके हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।